इस देश की जिम्मेदारी इस चौकीदार के पास थी। इस देश का चौकीदार कौन था? चौकीदार कौन बनकर आया था इस देश में? हैं? इस चौकीदार के सामने सब कुछ हो रहा है। डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, मगर आज देश का चौकीदार क्या कर रहा है? मेरा बूथ सबसे मजबूत कर रहा है। क्या दो समुदायों में लड़ाई हुई है, कुकी तो और दो समुदाय किसके हैं? अरे सरकार है आपकी, पकड़ के बंद करिए। आपको सिखाना पड़ेगा क्या? संबित पात्रा तो एक ऐसा गोबर आदमी, कीड़ा है वो गोबर का। सुनिए आप, उसको नहीं पता अगर देश में आज भटकाने का काम किया है, देश में दंगे कराने का अगर कोई काम कर रहा है ना, तो वो अमित शाह कर रहा है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट हो गए हैं और मणिपुर की हुंकार भर रहे हैं। मणिपुर जहां पर तकरीबन हर दिन लोगों की मौत हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इसके जिम्मेदार कौन, क्योंकि कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? इस देश की जिम्मेदारी इस चौकीदार के पास थी। इस देश का चौकीदार कौन था? चौकीदार कौन बनकर आया था इस देश में? हैं? इस चौकीदार के सामने सब कुछ हो रहा है। तो चौकीदार तो मेट्रो में जा रहे हैं। किसकी है? डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, मगर आज देश का चौकीदार क्या कर रहा है? मेरा बूथ सबसे मजबूत कर रहा है। इस देश के चौकीदार के मंत्री क्या कर रहे हैं? जेपी नड्डा क्या कर रहे हैं? राजस्थान में झूठ परोस रहे हैं। इस देश के अमित शाह जो कि मंत्री बने हुए, वो क्या कर रहे हैं? वो बिहार में रैलियां कर रहे हैं। ऐसा देश मजबूत होगा? बताइए आप। तो गए तो थे मणिपुर, तो मंत्री जी भी गए थे, गृह मंत्री जी, वहाँ पर शांति की बात भी कही कि अब शांति होगी। तो शांति हो गई? इन्होंने तो बड़ी बड़ी बातें करी थी। इन्होंने तो रूस और यूक्रेन का युद्ध रोक दिया था। क्या हुआ फिर? एक छोटा सा राज्य है मणिपुर, नहीं समझ रहा आपसे? क्या दो समुदायों में लड़ाई हुई है, कुकी तो और दो समुदाय किसके हैं? अरे सरकार है आपकी, पकड़ के बंद करिए। आपको सिखाना पड़ेगा क्या? आज एक बात बताइए, कौन सा मणिपुर में जाके कोई नेता मिलकर आ रहा है उन लोगों से? बताइए आप। मैं पूछना चाहता हूँ, जनता से पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी के अलावा कौन गया है? बताइए। राहुल जी कौन है इस देश में? आज बताइए, बताइए। संबित पात्रा तो कह रहे हैं, मुझे बताइए कौन है वो? इस देश के सांसद है? बताइए। एक सामान्य नागरिक है जो कि नरेंद्र मोदी ने उनकी संसदीय सदस्यता रद्द करवाई, उनसे घर भी छीना गया, मगर याद रखिए जनता के मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। ये कह रहे प्रचार तो राहुल गांधी कर रहे हैं मणिपुर जाकर। मुझे बताइए, इसको प्रचार कहते हैं? अरे आप लोगों को मिलोगे, लोगों से मिलोगे तो वो पता नहीं चलेगा लोगों को कि कौन गया वहां पे? बताइए। मणिपुर की जनता कह रही है कि राहुल जी को आने दो, और ये कहते नहीं, इन्हें पता है कि राहुल जी पात्रा ने तो राहुल गांधी को जिम्मेदार बता दिया। संबित पात्रा तो एक ऐसा गोबर आदमी, कीड़ा है वो गोबर का। सुनिए आप, उसको नहीं पता अगर देश में आज भटकाने का काम किया है, देश में दंगे कराने का अगर कोई काम कर रहा है ना, तो वो अमित शाह कर रहा है, संबित पात्रा कर रहे हैं। गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप बताइए। एक छोटा सा राज्य नहीं समझ रहा आपसे? बताइए आप। संबित पात्रा क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? टिप्पणियां कर रहे हैं ना कि राहुल गांधी गए हैं तो कौन सा सुनिए, ये टिप्पणियां करेंगे। ठीकरा फोड़ तो दिया राहुल गांधी पे। सुनिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। राहुल जी अगर नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? बताइए। एक चेहरे का नाम बताइए ना आप। बताइए कौन जाएगा? स्मृति ईरानी जाएगी। सुनिए, स्मृति ईरानी जाएगी। बताइए आप। स्मृति ईरानी तो ट्विटर पे जानकारी दे रही है कि मोदी जी मेट्रो में जा रहे हैं, दर्द बांट रहे हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगला स्टेशन मणिपुर है, वो मेट्रो में घूम रहे हैं ना, तो उनको बोलिए अगला स्टेशन मणिपुर में जाइए, वहाँ लोगों से मिलिए, जनता के आंसू पहुंचिए। मगर उन्हें आता नहीं है ये सारे काम करना, पता है? उनको सिर्फ लोगों के आंसू निकालने आते हैं। और ये जनता है, जनता जनार्दन है, जनता से बड़े नहीं है। इन्हें समझना चाहिए कि जनता ने बिठाया है आपको, जनता ने आपको प्रतिनिधि बनाया है, जनता ने आपको बनाया कि आपको उनकी मजबूरी समझनी पड़ेगी, जनता ने आपको ये चुना है कि आपको रोजगार देने पड़ेंगे। मगर आप कर क्या रहे हो? आप अडानी को कहां से कहां पहुंचा दिया आपने। अडानी पर आप चुप्पी नहीं तोड़ रहे। 20,000 करोड़ किसका है? बताइए ना आप। क्यों नहीं बता रहे आप? सवाल तो वहीं के वहीं खड़े, मगर नरेंद्र मोदी जी मौन है। आप मौन रहो चाहे कुछ नहीं हो। मन की बात तो कर रहे हैं ना लगातार। मन की बात नहीं, ये करते सिर्फ धन की बात। मैं बता दूं आपको। और जनता है ना, गरीब है आज के समय। जनता से
आप मन की बात करके चले जाओ, ये अडानी के बारे में सोचेंगे, धन की बात करेंगे। और राहुल गांधी जी क्या करते हैं? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। और राहुल गांधी जी बता रहा हूं मैं, एकमात्र इस देश के भविष्य है। इस देश को आगे ले जाने के लिए विजन है उनके पास। नरेंद्र मोदी के पास क्या टेलीविजन है, हर वक्त टेलीविजन टेलीविजन चलता है। बताइए आप, चल क्या रहा है? रैलियां तो लगातार जारी हैं। क्या क्या मिलेगा रैलियों से? मणिपुर में अशांति आपने फैलाई, शांति फैलाओ ना वहाँ पे। अमेरिका तो गए थे ना, देखिए वहाँ के लोग फैन हैं अमेरिका में। जब घर में आग लगती है ना, सबसे पहले अपने घर को बचाया जाता है, आप समझिए। और एक नरेंद्र मोदी ऐसे चौकीदार हैं कि घर में आग लगी है, वो घर को छोड़ के भाग गए, अमेरिका चले जाते हैं। आप बताओ, चुनाव में व्यस्त है, सिर्फ 24 हर घंटे चुनाव के मोड में। बस देश में चल क्या रहा है? युवा परेशान है, महिलाएं परेशान। आप बताइए, इस देश में, आजाद भारत में 120 रुपए किलो टमाटर का कभी रेट सुना है आपने? बताइए आप। कह रहे हैं किसानों को फायदा होगा उससे, अच्छा, दाम भी तो मिलेगा किसानों तो को। आप एक काम करो ना, आप मत खरीदो टमाटर, किसान खुद ही बेच लेंगे। ऐसी आजादी दे दो ना आप। क्यों नहीं देते ऐसी आजादी? आप 2-2, 3-3 रुपए किलो में टमाटर किसानों से खरीदते हो, और आप इन बड़े बड़े अडानियों के, इनके जो बड़े बड़े वो बने हुए हैं, आप समझिए, बड़े बड़े गोडाउन बने हुए हैं, उनमें ये मनचाहा रेट बेचते हैं। आप कितने मुद्दे में बताऊं आपको, शाम हो जाएगी बैठे बैठे। आप लोग तो, मैंने सुना मोदी जी के भी इस्तीफे की मांग कर रहे थे, आप लोग कह रहे थे मोदी जी भी इस्तीफा दे दो। देखिए, मैं चैनल के माध्यम से, मैं झूठ नहीं बोलता, ये जनता सब सुन रही है। जनता बहुत भावुक है, आप समझिए। जनता को पता है परेशानी क्या चल रही है, जनता को सभी चीज़ों के बारे में पता है, जनता को सभी चीज़ों के बारे में पता है। जनता को पता है, आज हमारी मजबूरी सुनने के लिए एक चौकीदार आया था, चौकीदार ने सब कुछ लूट लिया, अपने आदमियों को सब कुछ दे दिया, सब कुछ बेच दिया अपने आदमियों को। बताइए क्या क्या बनाया? कांग्रेस क्या करेगी? आप मुझको बताइए, 1951 में देश जब आजाद हुआ था, कांटों भरा ताज था वो, आप समझिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने पहना था वो, और कितना कुछ किया है। उसको नकारने का काम कर रहे हैं, बेचने का काम कर रहे हैं, झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, बच्चों की किताबों से वो हटाने का काम कर रहे हैं। ऐसे का है? ऐसे देश चलाएंगे? ये बेईमान सरकार है। कांग्रेस क्या करने वाली है, बड़ा सवाल। मैं एक कहना चाहता हूँ, ये जनता जानती है कि कांग्रेस क्या कर रही है। अब जनता जानती है राहुल जी क्या कर रहे हैं। अब लोगों के आंसू पहुंच रहे हैं। नफरत के बाजार जो इन्होंने फैलाया हुआ है ना, हर जगह मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रही है कांग्रेस, साफ तौर पर यही कह रहे हैं। और मणिपुर पर जहां जितना सत्ता पक्ष चुप्पी साध रहा है, उतना ही हुंकार भर रहा है विपक्ष, उतना ही उस मुद्दे पर चर्चा कर रहा है। अब देखना होगा कि आखिरकार मणिपुर में जल रहे लोगों की जानें कौन बचाता है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।